हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा था। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए आया है। एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। आप सभी को पता होगा हॉस्टल वार्डन में सिलेबस देखे होंगे। तो 30 नंबर आपसे जो है कंप्यूटर का जो है सेशन से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना जो है कंपलसरी है, तभी आपका जो पेपर आगे जाके चेक होगा। स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर होगा, अगर 15 नंबर आप लाते हैं तभी आपका जो है पेपर आगे चेक होगा। यहाँ पे वहीं पे रोक दिए जाओगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। लिटरेसी जो है कंप्यूटर लिटरेसी जो डे है कब मनाया जाता है। तो हर साल 2 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 14 नवंबर को या 22 मार्च को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, ठीक है। तो विश्व भर में कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको पहले बार, ठीक है, 2 दिसंबर को जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था, तो इसको 2001 में, ठीक है, 2001 में इसको मनाया गया था। और इस दिवस की जो शुरुआत भारतीय जो कंप्यूटर कंपनी है NIIT, ये इस कंपनी के द्वारा की गई थी। हमारी भारतीय कंप्यूटर कंपनी है NIIT, इसके द्वारा जो शुरुआत की गई थी, ठीक है जी। और इस दिन का मेन उद्देश्य है लोगों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जो जागरूक करना है, इनकी जो है मूल बातें सिखाना है, ठीक है। लोगों को जागरूक करना है कि जो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को जो है संचालन करना है, कंप्यूटर के बारे में लोगों तक पहुंचाना, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, अलग अलग यहाँ पे जो उपयोग के बारे में, इंटरनेट का उपयोग कैसे करना है, ये सभी इसमें जो है शामिल है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या लुई पास्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज कौन थे, तो ये जो है चार्ल्स बेबेज जो है ये एक अमेरिका के जो है, ठीक है, अमेरिका के जो है जाने माने जो गणितज्ञ थे। ये आपके मैकेनिकल इंजीनियर और रचनाकार है। इन्होंने, ठीक है जी, इन्होंने 1837 में इन्होंने आविष्कार किया थे। प्रथम जो है जो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए इनको जो है जाना जाता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनों को बढ़ावा मिला और 1837 में इनके द्वारा आविष्कार यहाँ पे किया गया था। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन में जो है ब्लेज पास्कल दिया है। ये जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने जो ब्लेज पास्कल है, इन्होंने ब्लेज पास्कल के द्वारा बहुत सारे जो है काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर में तो ब्लेज पास्कल इन्होंने किसका आविष्कार किया थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, ब्लेज पास्कल ने जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था लगभग 1650 में। ये मतलब जो है इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनके आविष्कार। तो यहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन में लुई पास्चर जो भी कि रेबीज के जो आविष्कार इन्होंने किया था, तो जानवरों में जो रेबीज होता था, तो इसके जो रेबीज का जो टीका इन्होंने जो है आविष्कार किया था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है बिल गेट्स कौन है, तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट, कई बार बताया, माइक्रोसॉफ्ट के जो है सह संस्थापक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट, ठीक है, यहाँ पे जो है 1 गीगाबाइट, जिसको शॉर्टकट में जीबी बोलते हैं, इसका मतलब गीगाबाइट होता है फुल फॉर्म। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1024 KB के, 1024 MB के, 1024 GB के या 1024 TB के, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 गीगाबाइट कितने जीबी के जो है बाइट के बराबर होती है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 MB मेगाबाइट के बराबर होते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
जैसे यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, जैसे 1 किलोबाइट ये कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो याद रखिए जो है 1024 बाइट के बराबर, 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट के बराबर होगा। और 1 मेगाबाइट जिसको शॉर्टकट में MB बोलते हैं, इसी को मेगाबाइट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट ये जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है जी। और 1 टेराबाइट ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसको बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। GB मतलब गीगाबाइट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 1024 KB के, और 1 टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट के जो है बराबर होते हैं, ठीक है। इसको याद रख। तो यहाँ पे जो है हम थर्ड क्वेश्चन में देखे हैं कि 1 गीगाबाइट जो है ये आपका जो है 1024 MB के बराबर होता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। मतलब हमारा जो है मेड इन इंडिया के तहत भारत के द्वारा जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ये नाम को याद रखिए। इसको जो है भारत में इसको डेवलप किया गया था। ये भारत का डेवलप पहला कंप्यूटर जिसका नाम आपका सिद्धार्थ था, ठीक है। इसको कौन से कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। इसको कौन से साल मतलब जो है 1986 को 16 अगस्त बेंगलोर जो यहाँ के हेड ऑफिस है, यहाँ के डाकघर में इसको लगाया गया था। किसको लगाया था। सिद्धार्थ को। आपके कई बार पूछा गया है कि जो है कहाँ के डाकघर में इसको लगाया गया था, तो इसको याद रखना है। 1986 में जो है 16 अगस्त को बेंगलोर के हेड ऑफिस डाकघर में इसको लगाया गया था सिद्धार्थ को, जो भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, ठीक है जी। कहाँ लगाया था। आपके बेंगलोर के हेड ऑफिस। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर बता दिए। सुपर कंप्यूटर, तो भारत में सुपर कंप्यूटर ये जो टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर ये जो है मतलब पहले तो पॉसिबल नहीं था, फिर यहाँ पे धीरे धीरे विकसित किया। तो भारत में सुपर पहला जो है मतलब सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम 8000, ठीक है जी। परम 8000 ये नाम को याद रखिएगा। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, और ये पूरी तरीके से जो है भारत के द्वारा इसको जो है डेवलप किया था, ठीक है। और अगर दुनिया भर में देखें, दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है इसको। 1991 में भारत ने इस पहले सुपर कंप्यूटर को जो है विकास किया था। इस कंप्यूटर को परम परम 8000 इसको नाम दिया गया, और इसको जो है सी डैक के द्वारा इसको जो है बनाया गया था, जिसके डायरेक्टर विजय पांडुरंग भाटकर थे, ठीक है। इनके जो इसका आविष्कार भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो है जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000, इसके आविष्कार कौन है, तो विजय पांडुरंग जो भाटकर है, इन्होंने जिसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है जी। तो इसको सभी को याद रखें। तो सुपर कंप्यूटर को जो है सी डैक के द्वारा तैयार किया गया था, बताया। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। तो ये जो IT कंपनी है इसके द्वारा तैयार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रयुक्त IC चिप, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त IC चिप किस चीज़ से बना होता है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। याद रखिएगा जो कंप्यूटर के जो अंदर जो प्रयुक्त IC चिप जो लगा होता है, ठीक है, ये आपका किस चीज़ से बना होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका सिलिकॉन से बना होता है। हमारे भारत में कौन सा सिटी को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं जी, तो बेंगलोर सिटी, ठीक है। बेंगलोर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इसका जो है हब है, इसलिए इसको जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन सिटी जो है मतलब जो सिलिकॉन जो होता है कंप्यूटर में चिप्स जो सिलिकॉन होता है, ये आपका अर्धचालक होते हैं, ठीक है। ये आपके पतली परत से इसका जो निर्माण हुआ रहता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। और सिलिकॉन का जो उपयोग खास करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, DVD इनमें से क्या है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल विंडो डिस्क है, या डायनेमिक वीडियो डिस्क है, या डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DVD इनमें से
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ। आपका इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपसे पूछ सकता है। तो डीवीडी की कैपेसिटी जो है अगर देखेंगे तो 4.7 GB तक के, ठीक है, गीगा बाइट तक के इसके डेटा की जो भंडारण क्षमता होती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और डुअल लेवल डीवीडी में अगर देखेंगे जिसकी क्षमता लगभग ज़्यादा होगा, 8.5 जो है GB इसमें जो है होते हैं, ठीक है जी। जो डुअल लेवल डीवीडी है उसमें, और सिंगल में आपका 4.0 GB होते हैं, ठीक है। वहीं आपसे सीडी भी पूछ सकता है कि जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो सीडी में लगभग 700 MB, 700 मेगाबाइट, ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट डेटा की भंडारण क्षमता यहाँ पे होती है। तो ये सभी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या मतलब है, ये आपका आईपी कई बार बताया हूँ। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकमिंग पोर्ट, इंटरेस्टेड पर्सन या इंटरमीडिएट पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है, एचडी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डिवाइस, हाई डेफिनेशन, हैवी ड्यूटी या हाई डेंसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एचडी का मतलब जो है हाई डेफिनेशन होता है, ठीक है। कई बार जो है अलग अलग जो है ईटीसी के जो है एटीएम का आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, तो कुछ भी पूछ सकता है आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह सभी को याद रखें। चलिए, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है, पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या पॉलिटिक्स कंप्यूटर। तो पीसी का मैं कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो पीसी जिसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है, मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड है, फादरबोर्ड को, कीबोर्ड को, या सभी को, ठीक है जी। तो कंप्यूटर के जो मुख्य पटल है इसको कहा जाता है मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड देखे होंगे आपका कंप्यूटर में लगते, तो कंप्यूटर के मुख्य पार्ट है, तो इसको जो है मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। HTTP उपयोग इनमें से कौन करता है, वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट या वर्कबुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो HTTP, इसका तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार जो है व्यापम वगैरह में, पटवारी के पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका उपयोग जो है वेब पेज में इसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम, ठीक है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या मुख्य मेमोरी है। तो रैम जो है आपका मुख्य मेमोरी है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, रैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, और ये जो है एक अस्थाई मेमोरी बैंक है, ठीक है। इसका आप जो कंप्यूटर में उस डेटा को जो है आपको जो है संग्रहित करता है, जिसे तुरंत यहाँ पे जो है फास्ट तरीके से पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है जी। तो कोई भी तत्काल आप काम करते हैं तो ये जो है रैम ही आपका जो है वर्क करती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाए। तो आपसे रैम और रोम, ठीक है, रैम और आपका रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जिस प्रकार जो हम जैसे डाटा स्टोर करने के लिए हमें जो है मेमोरी की ज़रूरत है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जो है मेमोरी होती है, ठीक है। तो याद रखिए, जिसमें स्थायी और अस्थायी डाटा स्टोर इसमें किया जाता है। कंप्यूटर में जो है स्थायी और अस्थायी जो है डाटा स्टोर किया जाता है, इन दोनों में जो है रैम और रोम कहा जाता है, ठीक है। ये जो है जिसको हम रैम और इसको रोम कहा जाता है, ठीक है जी। और इसमें देखेंगे तो इसके बारे में आप सुने होंगे, मोबाइल या कंप्यूटर में रैम रोम होता है, इस बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर होता है इन दोनों में, इसको आज हम देखें। पहले बात तो आपका जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कि जो है बताया मैंने अभी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये जो हार्डवेयर जो है इसमें जो इसका उपयोग सीपीयू द्वारा डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और किसी भी डाटा प्रोग्राम को कितनी बार पढ़कर जो है डिलीट किया जा सकता है, ये जो है रैम का वर्क का होता है, ठीक है। तो रैम जो है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये जो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म हो, ठीक है। ये भी एक प्रकार की मेमोरी है जिसका डाटा को
प्री रिकॉर्ड, ठीक है, प्री रिकॉर्ड इसमें जो किया जाता है, स्टोर की है वो जो जितने भी डाटा रहते हैं कंप्यूटर के जैसे बंद करते हैं या बंद करने के बाद जो इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको जो है रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बंद करने के भी बाद इसको जो है डाटा हम जो है उपयोग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के जो बहुत सारे जो पार्ट जहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है, जिसके प्रोग्राम को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और इसमें मुख्य अगर डिफरेंट देखेंगे रैम और रोम में मुख्य अंतर देखें तो रैम मेमोरी को पावर सप्लाई के दौरान भी इसको जो है प्राप्त किया जा सकता है रैम को, और रोम को जो है पावर सप्लाई नहीं होने पर भी जो है प्राप्त किया जा सकता है। जैसे रैम को मेरे को जो जैसे हम पावर सप्लाई उसको देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी इसको जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। रैम में जितने भी डाटा हैं और रोम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसमें मुख्य अंतर यही होता है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और इसमें खासियत है, तो रैम होता है इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है और रोम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, ठीक है। रैम की जो कीमत यहाँ पे जो बहुत अधिक है और रोम की कीमत इससे तुलना यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है, प्रोग्राम के रूप में, सूचना के रूप में, वेबसाइट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में, ठीक है जी, इसको याद रखिए। सॉफ्टवेयर कोड में, ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कौन सी होती है, टेस्टिंग, डीबगिंग या आपके कंपाइलिंग या रनिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कोड में जैसे त्रुटि वगैरह हो जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं तो खास करके उन लोग काम करते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसीलिए होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ये आपका डीबगिंग कहलाती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो डीबगिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे सबसे तेज इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे जो है तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। चलिए जी आंसर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है जी। हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आंसर करके आपको जो है बताना है, इसके बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी बताया था मैंने। तो कौन है हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। आपके हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आपके पटवारी में रिपीट हुए हैं, आपके बैंक वर्ग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। रिपीट एग्जामिनर इसलिए करके आते हैं क्योंकि जो है स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इसलिए एग्जामिनर जो है रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। हम 16 क्वेश्चन से अगले पार्ट में इसको बढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, ठीक है जी। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।